गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारी प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी में एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। सेल के अंदर प्रेजेंट एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो बस ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल। इसी की वजह से प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स में जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो होते हैं फूड की सिंथेसिस करते हैं, तो फूड जो है कहाँ बनता है? किचन में बनता है। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? किचन ऑफ द सेल। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सेल और सेल में प्रेजेंट कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ सिंगल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट भी उसी तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसमें दो डिस्टिंक्ट जोन भी होते हैं। कितने जोन होते हैं? दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, जिसको कि हम लोग ग्राना सिस्टम कहते हैं और स्ट्रोमा सिस्टम कहते हैं। अब हम समझेंगे ग्राना सिस्टम क्या होता है और स्ट्रोमा सिस्टम क्या होता है। देखिए, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर जो भी लिक्विड पार्ट देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर के पेन से जो डॉट डॉट है लिक्विड पार्ट, वो सारा क्या है? स्ट्रोमा सिस्टम है। वो सारा क्या है? स्ट्रोमा सिस्टम। तो स्ट्रोमा सिस्टम होता है क्या है? ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनस। होमोजीनस मतलब इसमें सेम टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो होमोजीनस मिक्सचर होता है इन विच ग्राना प्रेजेंट। इसी के अंदर जो होता है ये ग्राना सिस्टम एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है। ये स्टोमा सिस्टम और क्या क्या कंटेन करता है? इट कंटेन एंजाइम, डीएनए एंड राइबोसोम। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसका अपना खुद का डीएनए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है एग्जाम में कि कौन से सेल ऑर्गेनेल है जिसमें उसका खुद का डीएनए होता है। डीएनए और राइबोसोम होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। और इट इज़ ऑल्सो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा सिस्टम के अंदर होता है। ये क्लियर हो गए? यानी कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। इस होमोजेनस मिक्सचर में ग्रानम प्रेजेंट होता है और ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है डीएनए एंड राइबोसोम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए और राइबोसोम कंटेन करता है। और इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और ये डार्क रिएक्शन का साइट है। अब हम आ जाते हैं ग्राना सिस्टम के बारे में। ग्राना सिस्टम क्या होता है? ग्राना सिस्टम में ये देखिए, ये है ग्राना सिस्टम। ग्राना सिस्टम को हम समझने के लिए बेसिकली कहते हैं, ग्राना सिस्टम एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग थैलेक्वाइड कहते हैं। ग्राना सिस्टम में क्या होता है? थैलेक्वाइड होता है। इसी थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है इसी थैलेक्वाइड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये थैलेक्वाइड को ही हम कह सकते हैं कि मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है हमारा? थैलेक्वाइड। अब जानते हैं थैलेक्वाइड होता क्या है। जो थैलेक्वाइड होता है एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? क्वाइन लाइक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल यूनिट को, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? थैलेक्वाइड। ठीक है, ये थैलेक्वाइड जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ढेर सारे थैलेक्वाइड जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इस तरीके से अरेंज होता है। अगर हम क्वाइंस को एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर दें तो थैलेक्वाइड भी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? एक सिंगल को हम क्या कहेंगे? सिंगल को हम लोग कहेंगे थैलेक्वाइड। ठीक है, और जब थैलेक्वाइड जो है, ढेर सारे थैलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे टोटल को ग्राना। क्या बोलेंगे? ग्राना। ठीक है, और जब यही ढेर सारे थैलेक्वाइड जो होते हैं, ये देखिए एक ऐसे बंडल ऑफ थैलेक्वाइड जो होंगे, रोज में बंडल ऑफ थैलेक्वाइड जो होंगे वो क्या होंगे? अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। तो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अरेंज होने के बाद से ये सारे के सारे जो ग्रैनम हैं, ठीक है, जब थैलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ग्राना कहते हैं। ठीक है, ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, ग्रैनम कहते हैं। और जब ये ग्रैनम जो है एक दूसरे से एक लेमिना के थ्रू अटैच होता है, देखिए इस तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं? एक लेमिना के थ्रू अटैच हो जाते हैं। तो इस लेमिना के थ्रू अटैच होने के बाद से इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ग्राना सिस्टम। क्लियर? तो देखिए हमने इसमें बनाया है
कि ये क्या होते हैं, स्टोमा के अंदर जो है ग्राना सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टोमा में एक ये सिंगल थैलेक्वाइड है, ठीक है। इस सिंगल थैलेक्वाइड जो होते हैं थैलेक्वाइड के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज होते हैं, और इस एक दूसरे के ऊपर जब अरेंज होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्राना कहेंगे। और जब ढेर सारे ऐसे ग्राना का बंडल बन जाता है और ये सारे एक दूसरे से एक लैमिना के थ्रू अटैच हो जाते हैं, एक लैमिना के थ्रू अटैच हो जाते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ग्राना सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो मेन साइट जो है थैलेक्वाइड में ही जो क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये थैलेक्वाइड ही जो है मेन साइट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। क्लियर। और ये पूरा ग्राना सिस्टम में जो है लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। क्यों लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के पास एबिलिटी होती है कि वो फूड सनलाइट को एब्जॉर्ब करें। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।